हेलो सिनेलर्स, क्या कभी आपको कंफ्यूजन हुआ है कि एमसीयू के मल्टीवर्स सागा में चल क्या रहा है, किसकी स्टोरी कहां प्लेस हो रहा है और ये क्यांग कैसे ये सब कर रहा है, कैसे मल्टीवर्स बन रहा है और क्यांग के इतने सारे वेरिएंट्स कैसे बने और वेरिएंट्स होते क्या हैं और एमसीयू का अभी के टाइमलाइन क्या चल रहा है, आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई गारंटेड यू इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इतने सारे सवालों का जवाब भी एक ही है, क्यांग खुद। तो उसी के बारे में बात करते हुए आज हम आपके लिए सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सवाल का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। वेरिएंट्स क्या होते हैं? एक ही पर्सन्स के जैसे कि आप और मैं कई सारे यूनिवर्स में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, यानी अलग अलग यूनिवर्स में हमारा एक एक कॉपी एग्जिस्ट करता है। तो इनमें से ओरिजिनल किसी एक को कहना पॉसिबल नहीं, सब एक दूसरे के वेरिएंट्स हैं। तो मल्टीवर्स में हम सबके कई सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्यांग को समझने से पहले आपको मल्टीवर्स की अच्छी खासी आइडिया होना जरूरी है। तो मल्टीवर्स होता क्या है? जैसे हमारा यूनिवर्स कई सारे प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज को लेकर बना है, वैसे ही कई सारे यूनिवर्स एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। ये एक नेचुरल इंसिडेंट है और आपको ये ध्यान में रखना होगा। इससे आप एक हाइपोथेसिस कह लो या रियलिटी, लेकिन हमारे हिंदुइज्म के वेदास और पुराणों में भी मल्टीवर्स होने का दावा हजारों सालों पहले किया गया है। एक ही टाइम पर कई सारे यूनिवर्स क्रिएट भी होते हैं और डिस्ट्रॉय भी होता है। तो इससे ये सवाल आता है कि टाइमलाइन कैसे बनता है, यूनिवर्स कैसे बनता है और टूटता है। हम लोगों के कई सारे डिसीजंस हमारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट करता है। कई तरह के अलग अलग डिसीजंस एक अलग अलग टाइमलाइन को जन्म देता है। कलेक्टिवली कई सारे इंसिडेंट्स की वजह से एक दूसरा टाइमलाइन और यूनिवर्स क्रिएट होता है, जो मेन टाइमलाइन और यूनिवर्स के पैरेलल ही सेटअप होता है। जैसे कि लोकी सीरीज में हमने देखा था, लोकी जब एक लड़का या फिर लड़की या फिर एक मगरमच्छ की तरह जन्म लेता है, तो इस इंसिडेंट की वजह से कई अलग टाइमलाइन और यूनिवर्स बन गया था। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक को एक कहानी से समझते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखिए। पहला, हम एक ही टाइमलाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, आज तक हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन एक ही डिसीजन और एक ही एक्शन लेने के चलते आज तक दूसरा टाइमलाइन नहीं बना है और ना ही मल्टीवर्स। ऐसे ही सब कुछ ठीक था, लेकिन बात तभी बिगड़ जाता है जब 31st सेंचुरी में नथानियल लिटर्स नाम का एक बेहद ही खुदगर्ज कॉलोनियल विचल रखने वाला एक साइंटिस्ट अपनी टाइम मशीन की इन्वेंशन के बदौलत प्री इजिप्शियन एरा यानी 2500 BC में चला जाता है। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और नॉलेज के चलते उस टाइम के लोगों के ऊपर राज करने लग जाता है और बन जाता है फारो रामाटून। ये इंसिडेंट टाइम फ्लो के अगेंस्ट था, इसीलिए एक नई रियलिटी यहाँ से बनता है, क्योंकि फ्यूचर बदलने वाला था इस इंसिडेंट की वजह से। लेकिन 20th सेंचुरी में फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स को जब ये पता लगता है, वो भी आते हैं पास्ट में नथानियल को रोकने के लिए, और फैंटास्टिक फोर के पास्ट में आने पर और एक टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है। ऐसे हर एक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन एक नई टाइमलाइन के एक नई रियलिटीज और एक नई यूनिवर्स को जन्म देता है। एक अच्छी खासी फाइट के बाद नथानियल वहां से भागना बेहतर समझता है और चला आता है 21st सेंचुरी, जहां वो मिलता है डॉक्टर डूम से और उनसे इंस्पायर्ड होकर वो बनाता है एक नया आर्मर, जिससे पहनकर वो बनता है स्कारलेट सेंचुरियन। धीरे धीरे वो ताकतवर बनता गया और डिफरेंट टाइमलाइन को कंकर करता चला गया और एट लास्ट बन जाता है क्यांग द कॉन्करर। मेन टाइमलाइन में बहुत सारे छेड़खानी की वजह से कई सारे डिफरेंट रियलिटीज मौजूदगी में आए, जहां डिफरेंट क्यांग की प्रेजेंस था। इनिशियली वो सब आपस में मिलके रह रहे थे और आगे क्या हुआ ये हमें लोकी के सीरीज में ही हू रिमेन्स ने बताया ही था। ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया और सभी लिविंग बीइंग्स के लिए पहले से ही प्री डेस्टिन्ड फेट बना दिया था, और जब भी कभी उसी मुताबिक इंसिडेंट नहीं होता था तब एक नया टाइमलाइन बनता था, जिससे बोला जाता था नेक्सस इवेंट, और यहीं पे टीवी आती थी एक्शन में। इसी सब से आई होप आप सब लोग थोड़ा बहुत क्लियर हो गए होंगे कि फेज 4 और फेज 5 में क्या सब चल रहा है, और शायद क्यांग अभी आपके लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहा होगा। तो इसी बात पे लाइक का बटन दबाइए, जिससे हम चीयर अप होंगे और ऐसे वीडियोस बनाने को। ही हू रिमेन्स बनने के बाद जो फेट डेस्टिन्ड था वो आगे रहा ही नहीं, इसीलिए मल्टीवर्स को फिर से मौजूदगी मिला और अलग अलग टाइमलाइन बनने की वजह से सभी टाइमलाइन के पास्ट और फ्यूचर रहे होंगे और सभी टाइमलाइन के क्यांग साथ मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ क्यांग, जिसका फाउंडर होता है इमोटस। ये भी क्यांग का एक वेरिएंट है जो कि बहुत ही फ्यूचर से है अपनी टाइमलाइन के, और ये बहुत ही ताकतवर और इसे सब कुछ पता होता है। एंटमैन और वास्प की मूवी में आपने जिस क्यांग को देखा था, उसने काउंसिल ऑफ क्यांग के जो रूल्स होंगे उसे फॉलो ना करते हुए काउंसिल ने ही उसको क्वांटम रियम में एग्जाइल कर देते हैं। ये था क्यांग को लेकर एक सिंप्लीफाइड बट वन लाइनर स्टोरी टेलिंग, लेकिन कॉमिक्स में क्यांग की कहानी इतनी सिंपल नहीं है। क्यांग की कहानी को लेकर अगर डिटेल्स में बात करेंगे तो वो एक टाइमलाइन का लूप क्रिएट करेगा, जिसके
बारे में हम बात करेंगे हमारी अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही फ्यूचर में सिंपलीफाई वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम डेली शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, तो उस सब को देखने के लिए बीच नाउ टू सिने आर्ट्स।